हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कांग्रेस हाईकमान का मिशन 2024 पर मंथन अभी से शुरू हो गया है और इसी कड़ी में दिल्ली में 10 जनपद में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। सीएम भूपेश कुछ देर ही रायपुर भी पहुंच जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहस करने की चुनौती पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं सिंधिया जैसे नेताओं का जवाब नहीं देता। सिंधिया अपने पुराने भाषण निकाल लें और अपने भाषणों से आज की तुलना करें। देश में कोयला संकट पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोयला नीति असफल है। देश में जितने कोयले की जरूरत है उतना ही उत्पादन नहीं हो रहा है। सीएम ने कहा कि उत्पादन महंगा होगा तो देश में बिजली भी महंगी होगी। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी नीति में असफल नहीं है। केंद्र सरकार और आज की मोदी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के राज्य में कोई नीति कोई नियम नहीं था। देश में छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने और कृषि मंत्री ने बधाई दी है। दोनों ने मिशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश में 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जहां पर मां तुझे प्रणाम योजना के तहत देश की सीमाओं पर 200 लाडलियां भ्रमण करेंगी। इसमें हितग्राही लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा। 3 से 11 मई तक पंचायत स्तर पर उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आएंगे और शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख से भी ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। अमित शाह के दौरे और कार्यक्रम को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा की कमान स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड ने संभाली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में वरिष्ठ अफसरों की वर्चुअल बैठक ली, जिसमें अमित शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। खरगोन हिंसा में 10 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं है और शहर में 10 दिन गुजर जाने के बाद भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि रोजमर्रा की जरूरत के लिए कर्फ्यू में 6 घंटे की छूट दी गई है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लोग घर से बाहर आकर अपने जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। खरगोन घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा कि घटना में वीडियो फुटेज से लोग पहचाने जा रहे हैं। मामले में अभी तक 154 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 लोग मोहसिन और नवाज पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एसपी पर गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। वसीम नाम के व्यक्ति ने एसपी पर गोली चलाई थी। साथ ही पथराव करने वाले व्यक्ति की भी पहचान हो गई है। आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। सतना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में नाश्ता करने के बाद 12 बच्चों की तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने से उन्हें इलाज के लिए नागौद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायसेन में 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में दूल्हे को मंडप से गिरफ्तार किया। आरोपी की बारात आज चिरमिरी जाने वाली थी। दरअसल बौरीढाण गांव में आरोपी की हल्दी रस्म चल रही थी और तभी पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी पर अपनी भाभी की नाबालिग छोटी बहन से दुष्कर्म का आरोप। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने गए युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर रही है। ग्वालियर में डॉक्टर और उसके साले से चिटफंड कारोबारी ने 87 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने दोनों को 5 साल में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया था। आरोपी ठग बचपन का दोस्त होने के चलते स्कीम पर भरोसा कर डॉक्टर और उसके साले ने 87 लाख रुपए कंपनी में निवेश किए। मामले का खुलासा होने पर डॉक्टर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। भिलाई में प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी और हत्या के बाद बॉडी को तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर शव को बरामद कर लिया है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 6 घंटे के भीतर ही मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सतना के करही खुर्द गांव में खेत में लगी आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड ही जलकर खाक हो गई। घटना में आग बुझा रहा फायरमैन और फायर ब्रिगेड का ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया, जिसका इलाज कोटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी।
मध्य प्रदेश में 1-2 दिन में मौसम बदल सकता है। प्रदेश में 10 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, धार में कल हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर से तेजी से पारा बढ़ सकता है। देश में 2 दिन बाद लू का दौर शुरू होने के आसार जताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में लगातार पारा बढ़ रहा है, जिसके कारण लू की संभावना जताई जा रही है। वहीं रायगढ़ सबसे गर्म रहा।